क्लास 11। वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लास केमिस्ट्री। स्टूडेंट आप केमिस्ट्री में पढ़ रहे थे एस ब्लॉक एलिमेंट, जिसमें आप ग्रुप फर्स्ट पढ़ रहे थे एल्कली मेटल्स। इसमें मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस बताया था एंड आयनाइजेशन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी मैंने आपको पढ़ाया था। इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ आपका चल रहा था, जिसमें ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन सब के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं मैंने आपको बता दिया था। तो टुडे टॉपिक इज़ द पॉइंट नंबर 6, सॉल्यूशंस इन द लिक्विड अमोनिया। लिक्विड अमोनिया के साथ सॉल्यूशंस कैसे फॉर्मेशन होता है। द एल्कली मेटल्स डिजोल्व इन लिक्विड अमोनिया गिविंग डीप ब्लू सॉल्यूशन। एल्कली मेटल्स क्या होते हैं, जब लिक्विड अमोनिया में डिजॉल्व होते हैं लिक्विड अमोनिया के साथ, तो क्या कर देते हैं, डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन देते हैं, जो कि जैसे हम क्या कहते हैं, कंडक्टिंग इन नेचर। जो क्या होते हैं, कंडक्टिंग होते हैं नेचर में। सपोज दैट आपके पास कोई मेटल है और उसको क्या है, X+Y कोई कंपाउंड से जब अमोनिया के साथ इसको रिएक्ट करा, तो दिस इज अ फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड NH3 का होल X एंड पूरे का होल प्लस। दिस इज द फॉर E NH3Y and negative. The blue color of the solution is due to the अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। ये ब्लू कलर जो सोल्यूशन है किसके कारण है, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, जो क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं एनर्जी को विजिबल रीजन से ऑफ लाइट एंड इम्पैक्ट ब्लू कलर इज टू द सोल्यूशन। तो इसी कलर का ब्लू कलर सोल्यूशन फॉर्मेशन होता है। द सोल्यूशंस आर द पैरामैग्नेटिक। सोल्यूशंस कैसे होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं। एंड थर्ड पॉइंट इज द ऑन स्टैंडिंग स्लोली लाइब्रेट हाइड्रोजन रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ द मेटल पॉजिटिव आयंस प्लस इलेक्ट्रॉन एंड NH3 लिक्विड फॉर्म में। जब ये क्या होते हैं, स्टैंडिंग जब स्लोली करते हैं रिएक्ट, लाइब्रेट क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस को लाइब्रेट करते हैं। रिजल्ट फॉर्मेशन किसका होता है, हाइड्रोजन का। एंड द ब्रॉन्ज कलर और डाई मैग्नेटिक कलर दिस फॉर्मेशन ऑफ मेटल, एंड ये बनाते हैं मेटल NH2Am प्लस हाफ H2। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड also called as gases. And group second element alkaline earth metal. Alkaline earth metal में आपका क्या क्या आता है, the elements of group 2 are beryllium Be, magnesium Mg, calcium Ca, strontium Sr, barium Ba and radium Ra. Except for Be, rest are known as alkaline earth metals because they were alkaline in nature and existed in the earth. क्यों, क्योंकि नेचर में तो एल्कलाइन होते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, अर्थ में एग्जिस्ट करते हैं। बेरिलियम क्या होते हैं, डिफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द मेंबर्स एंड सो डायगोनल रिलेशनशिप विद एल्युमिनियम। बेरिलियम क्या करते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप से फॉर्मेशन करते हैं एल्युमिनियम के साथ। And the hydration enthalpies, the hydration enthalpies of alkaline earth metal ions are larger than those of the alkali metals ion. हाइड्रेशन एंथैल्पीज जो एल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं आयंस, वो लार्जर होते हैं किसके, एल्कली मेटल आयंस से। देयरफॉर कंपाउंड्स ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल आर नोन मोर एक्सटेंसिवली हाइड्रेटेड। फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम क्लोराइड को बोलते हैं MgCl2 एंड द कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। मैग्नीशियम क्लोराइड को बोलते हैं MgCl2 एंड कैल्शियम क्लोराइड को कहते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 या मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl, ये भी बोल सकते हैं CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। ठीक, तो ये क्या होते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड द कैल्शियम क्लोराइड एग्जिस्ट एज द हेक्साहाइड्रेट। हेक्साहाइड्रेट मीन्स ये जो होते हैं, देखिए ये Mg हेक्सा मीन्स 6 फॉर्म में हाइड्रेट, इसको जब ये 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स लग जाते हैं उसको कहते हैं हेक्साहाइड्रेट। जैसे ये आपका मैग्नीशियम क्लोराइड हेक्साहाइड्रेट, इसको क्या बोलोगे, मैग्नीशियम क्लोराइड हेक्साहाइड्रेट, एंड इसको बोलोगे कैल्शियम क्लोराइड हेक्साहाइड्रेट। क्या बोलोगे, कैल्शियम क्लोराइड हेक्साहाइड्रेट में मिलते हैं। वेयर सोडियम क्लोराइड एंड पोटेशियम क्लोराइड डू नॉट फॉर्म सच हाइड्रेट।
यहीं पर आपका सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड ये नहीं फॉर्मेट करते साइड्राइड को. Like alkali metals ion, the hydration enthalpies of alkaline earth metal ions decreases with increase in ionic size down to the group. क्या होते हैं? डिक्रीज करते हैं. कब करते हैं? जब इनकी आयनिक साइज क्या होती है? डाउन टू ग्रुप जाने पर इंक्रीज करती है. तो ये क्या करती है? मेटल्स आयन डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन आयनिक साइज. ठीक. अगेन फिजिकल प्रॉपर्टीज. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं? एल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्या होते हैं? सिल्वरी वाइट होते हैं, लस्टर होते हैं, रिलेटिवली सॉफ्ट होते हैं, बट हार्डर देन द एल्कली मेटल्स. लेकिन एल्कली मेटल से क्या होते हैं? हार्ड होते हैं. बेरिलियम एंड मैग्नीशियम अपीयर्स टू सम वाट ग्रेशियस. द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दीज मेटल्स आर हायर देन द करस्पॉन्डिंग एल्कली मेटल्स. इनकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हायर होती है compared to the alkali metals. क्योंकि due to the smaller sizes. But trend is not systematic because of the low ionization enthalpy. ट्रेंड्स क्या होते हैं? सिमेट्रिक नहीं होते, सिस्टमैटिक वे में नहीं होते, क्योंकि लो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है. दे आर स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर. ये क्या होते हैं? नेचर में इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं स्ट्रांगली. द इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर्स इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप. इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर्स क्या होते हैं? इंक्रीज करते हैं. कब? जब आप पीरियोडिक टेबल में डाउन टू ग्रुप चलते हो, मीन्स बेरिलियम से लेकर बेरियम तक आते हो, तो क्या करता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इंक्रीज करता है. कैल्शियम, स्ट्रोंसियम एंड बेरिलियम इम्पार्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ब्रिक्स रेड, क्रिसमस एंड एप्पल ग्रीन कलर रिस्पेक्टिवली. फ्लेम. Flame, the electrons are excited to higher energy levels, and when they drop back to the ground state, energy is emitted in the form of visible light. The electrons in beryllium and magnesium are too strongly. Electrons क्या होते हैं? बेरिलियम और मैग्नीशियम के बहुत ही strong होते हैं, bound to the get excited by flame. Hence, these elements do not impart any color to the flame. Calcium, strontium, and the beryllium give flame tests, which help in their detection in qualitative analysis and estimation by flame photometry. The alkaline earth metals, just like those of alkali metals, have high electrical and thermal conductivities, which are a typical characteristics of metal. जो क्या होते हैं? typical characteristics metal होते हैं. Now, electronic configurations. The alkali earth metals have 2 electrons in the s orbital of the valence shell. Their general electronic configuration may be represented noble gases NS2, where n is equal to 2 to 7. Symbols. Element beryllium, electronic configuration 1s2 2s2. तो यहाँ पर हम 1s2 ना लिखकर यहाँ पर हीलियम 2s2 लिख सकते हैं. मैग्नीशियम 1s2 2s2 2p6 3s2 और नियोन लिखकर 3s2 लिख देते हैं. तो ऐसे सारे का होगा. ऐसे आपका कैल्शियम का भी होगा, स्ट्रोंसियम का भी होगा, बेरिलियम का भी होगा एंड रेडियम का भी होगा. ये सारे आपके क्या थे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस क्या होते हैं? एटॉमिक रेडियस एज वेल एज आयनिक रेडियस ऑफ द मेंबर्स ऑफ द फैमिली आर स्मॉलर देन द करस्पॉन्डिंग मेंबर्स ऑफ द एल्कली मेटल्स. एल्कली मेटल्स के कंपेयर में इसके एटॉमिक रेडियस क्या होते हैं? स्मॉलर होते हैं. क्यों? ड्यू टू द फैक्ट एल्कलाइन अर्थ मेटल हैव हायर न्यूक्लियर चार्ज. क्यों? इसके हाई एल्कली अर्थ मेटल्स की क्या होते हैं? हायर न्यूक्लियर चार्जेस होती है. ड्यू टू द विच द इलेक्ट्रॉन आर मोर स्ट्रांगली. क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? ज़्यादा स्ट्रांगली अटैच्ड होते हैं दूसरे से. न्यूक्लियस कॉजिंग द डिक्रीज इन एटॉमिक साइज. इसीलिए कारण होता है न्यूक्लियस क्या करता है? कारण है कि वो अपने एटॉमिक साइज को डिक्रीज करता है विद इन द ग्रुप. द एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस इंक्रीजेस with increase in atomic number. Ionization enthalpy. The alkaline earth metals owning a their large size of atoms have fairly low values of ionization enthalpies. Within the group, the ionization enthalpy decreases as the atomic number increase. Ionization enthalpy क्या होती है? डिक्रीज होती है. and atomic energy जब नंबर आपके क्या होते हैं? इंक्रीज होते हैं बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द एटॉमिक साइज. क्यों? क्योंकि इसके एटॉमिक साइज इंक्रीज होते हैं ड्यू टू द एडिशन ऑफ न्यू शेल्स. किसके कारण? क्योंकि उसमें न्यू शेल्स का एडिशन होता है. इंक्रीज इन मैग्नीट्यूड ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट.
electrons in the inner shell. The first ionization enthalpy of the alkaline earth metals are higher than those of the corresponding group first metal. तो फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी होती है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की क्या होती है, हायर होती है कंपेयर टू द करिस्पॉन्डिंग ग्रुप फर्स्ट मेटल से. दिस इज ड्यू टू द देयर स्मॉल साइज, किसके कारण, उसके स्मॉल साइज के कारण कंपेयर टू द करिस्पॉन्डिंग एल्कली मेटल. एंड द फिजिकल प्रॉपर्टीज, अभी मैंने आपको फिजिकल प्रॉपर्टी एक्सप्लेन किया तो वही है आपका फिजिकल प्रॉपर्टी. ओके, आयनाइजेशन इंथैल्पीज भी एक्सप्लेन किया है एंड दिस द हाइड्रेशन इंथैल्पी वही अभी एक्सप्लेन किया है. द एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एल्कलाइन अर्थ मेटल प्रॉपर्टीज बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम. एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, बेरिलियम का 4, मैग्नीशियम का 12, कैल्शियम का 20, स्ट्रोंशियम का 38, बेरिलियम का 50, बेरियम का 56 एंड रेडियम का 88. एटॉमिक मासेस सारे का गिवन है. एंड इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सो भी आपको पता है. आयनाइजेशन इंथैल्पी किसकी कितनी होती है गिवन है. आयनाइजेशन इंथैल्पी एंड द कितने किलो जूल मोल्स में. हाइड्रेशन इंथैल्पी क्या है, मेटालिक रेडियस कितनी होती है, आयनिक रेडियस क्या है, मेल्टिंग पॉइंट कितनी होती है, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, स्टैंडर्ड पोटेंशियल्स एंड अकरेंस इन द लिथोस्फीयर्स, कितने पाए जाते हैं लिथोस्फीयर्स पे. एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज़, इसे हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे. ओके क्लास, थैंक यू.